वेलकम टू शेखावाटी एजुकेशन, जहां पढ़ाई होगी आसान और दमदार। यहां आपको मिलेगा सभी विषयों की आसान व शानदार पढ़ाई, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, नोट्स, ट्रिक्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोटिवेशन और करियर गाइडेंस। हमारा उद्देश्य है हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और आपके सपनों को नई उड़ान देना। अगर आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शेखावाटी एजुकेशन, सीखने का नया अंदाज, सफलता की नई शुरुआत। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान का करंट अफेयर्स। आज का शुभ विचार: जो लोग सिर्फ सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं वो अक्सर वही रह जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में मौके कम और कोशिशें ज़्यादा फर्क लाती हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जल जन अभियान 2026, इसकी प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण संकल्प से प्रेरित है। इसका उद्देश्य राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाना है। विशेषता: इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के किला दरवाजा से मंदिर तक पैदल यात्रा की तथा ईंधन बचाने के संदेश के साथ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बस से सफ़र किया। गंगा दशहरा उत्सव एवं धार्मिक स्थान: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर स्थित गंगा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। दीपदान: मुख्यमंत्री द्वारा भरतपुर की ऐतिहासिक सुजान गंगा में दीपदान किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री का बीकानेर दौरा व पर्यावरण पहल। नाल एयरपोर्ट बीकानेर: केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के आगमन पर मुख्यमंत्री ने नाल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में ही स्थित कृषि विश्वविद्यालय में पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री ने बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर राज्य में हरित आवरण विस्तार का संदेश दिया। क्वेश्चन: राजस्थान की भोगी शैल परिक्रमा कहाँ की आध्यात्मिक परंपरा है? ए. मेवाड़, बी. मारवाड़, सी. शेखावाटी, डी. ढूंढाड़। तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़। सांचू पोस्ट प्रहरी सम्मेलन बीकानेर चर्चा में क्यों है? केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू पोस्ट का दौरा किया। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? 1965 के भारत पाक युद्ध में 3 RAC बटालियन, अब BSF की 12वीं वाहिनी, पहले इसका नाम क्या था? 3 RAC बटालियन, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है? BSF की 12वीं बटालियन, और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने इस पोस्ट को सुरक्षित रखा था। जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ था तो उस समय 3 RAC बटालियन और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने सांचू पोस्ट को सुरक्षित रखा था दुश्मनों से। यहाँ प्रतिवर्ष सांचू विजय दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर भारत के ज़िले 4 ज़िले, नए ज़िले बने। फलोदी का अभी सीमा से कन्फ्यूज है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को भारत पाक के मध्य राजस्थान को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। जो भारत और पाकिस्तान के मध्य राजस्थान में जो सीमा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राजस्थान के साथ सीमा की कुल लंबाई, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत उत्तर में हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर तक है। यानी कि इसकी सीमा की शुरुआत उत्तर में हिंदूमल कोट से होकर जो श्री गंगानगर ज़िले में है और दक्षिण पश्चिम में शाहगढ़ जो बाड़मेर ज़िले में है तक जाती है। श्री गंगानगर ज़िले की पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर। चारों जिलों की कुल सीमा 1070 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण क्रम श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दक्षिण से उत्तर क्रम
बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। सबसे लंबी सीमा जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु सीमा की हिंदू मलकोट, श्री गंगानगर, और अंतिम बिंदु शाहगढ़, बाड़मेर। महिला सशक्तिकरण, सीमा चौकियों पर 14 नवनिर्मित महिला बैरकों का ई लोकार्पण किया गया है। यानी कि महिला सशक्तिकरण के दौरान 14 बारिकें बनाई गई हैं महिलाओं के रहने के लिए। राज्य में बेटियों के लिए 79 बैरक स्वीकृत है। पर्यावरण, सीमा प्रहरियों द्वारा अब तक 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए गए हैं। कनेक्टिविटी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1096 किलोमीटर लंबी लिटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड का निर्माण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम, सीमांत गांवों के विकास के लिए यह योजना संचालित है। जो सीमा पर जो गांव हैं उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगले 6 माह में ड्रोन रोधी सेंटर लगाए जाएंगे, ड्रोन से इनकी निगरानी की जाएगी। पद्मश्री पुरस्कार 2026 में पद्मश्री पुरस्कार किस किस को मिले हैं? विजेता श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी। क्षेत्र कला, किस क्षेत्र में मिला है इसको? लोक कला में। सुप्रसिद्ध भपंग वादन और दुर्लभ मौखिक कथन परंपराओं का संरक्षण किया है इसने। इसका जिला अलवर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए। 2026 में राजस्थान में पद्म विभूषण और पद्म भूषण किसी को नहीं मिला है। 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित हुए, जिनमें से पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्मश्री 113। राजस्थान में पद्मश्री प्राप्तकर्ता टोटल 3 हैं। उसमें से फर्स्ट है श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी, जो कला के क्षेत्र में मिला है, अलवर के रहने वाले हैं। स्वामी बर्मा देव जी महाराज, ये समाज सेवा हैं, श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। इन्होंने 1980 में जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की, जिसके अंतर्गत इसने दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों की सेवा की। इसी के उपलक्ष्य में इसको समाज सेवा में पद्मश्री दिया गया है। तीसरा है श्री तगाराम भील, इसको भी कला के क्षेत्र में मिला है, और ये अलगोजा वादक हैं, जैसलमेर के रहने वाले हैं। थैंक यू। आज का करंट अफेयर्स राजस्थान का यहीं समाप्त होता है।